हेलो एवरीवन। मैं इस सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि सब लोगों के वोट ज़्यादा थे कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। वो ह्यून सिर्फ टीचर की तरफ देखे ही जा रहा होता। टीचर उसके पास आते हैं, 2-3 बार उसका नेम लेते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। टीचर फिर से उसका नेम लेते हैं तो वो होश में आता है और टीचर को सॉरी बोलता है कि उसे पता ही नहीं चला। टीचर बोलते हैं उससे क्या हुआ, आज तो हॉलीडे है ना, क्या तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब। वो उसका फोरहेड चेक करने लगते हैं तो वो जल्दी से उनका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे बस स्टडी करने के लिए आया था, अभी मैं जाता हूँ। और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। टीचर पीछे खड़े उसे देख रहे होते हैं। क्लास में पहुँचने के बाद वो बोलता है कि टीचर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो मेरा फोरहेड टच करने वाले थे। नेक्स्ट सीन में वो क्लास में ही बैठा हुआ होता है और काफी ज्यादा सैड होता है। तभी देगू उसके पास आता है और उसके फोरहेड पे हाथ लगाता है। वनु जल्दी से उसका हाथ पीछे कर देता है। देवू बोलता है तुम अपने सेंस में वापस आ गए। वनु बोलता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। देवू शॉक्ड होते हुए बोलता है हाँ मेरी। वनु बोलता है हाँ ये सारी तुम्हारी गलती है। तभी उनका फ्रेंड आ जाता है। वो उनको बोलता है कि स्कूल में फाइट मत करो। वनु बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका फ्रेंड बोलता है कि टीचर तुम दोनों को ढूंढ रहे थे। वनु बोलता है कि मिस्टर जंगमिन। उसका फ्रेंड हाँ बोलता है। देवू बोलता है क्यों, कोई आइडिया है क्या। उनका फ्रेंड बोलता है पता नहीं उन्होंने तुम दोनों को क्यों बुलाया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही टीचर के पास जा रहे होते हैं। देवू बोलता है तुम तो क्लास के प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हारा बुलाना समझ में आता है, लेकिन वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। वनु बोलता है ठीक है, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो दोनों टीचर के पास पहुँच जाते हैं तो वनु टीचर से बोलता है कि आप हमें ढूंढ रहे थे क्या। टीचर बोलते हैं क्या मैम। वनु बोलते हैं हाँ मुझे तेमिन ने बताया। टीचर बोलते हैं कि मैंने सिर्फ वनु को बुलाया था। वनु बोलता है मुझे, पर क्यों। टीचर बोलते हैं कि प्रिंसिपल की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर है, इसकी तुम्हें जरूरत होगी जब तुम एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, तो मुझे तुमसे कुछ चीजें कंफर्म करनी है, तो बाद में मेरे ऑफिस में आ जाना। वनु बोलता है ओके मैं आ जाऊंगा। टीचर बोलते हैं अभी जरूरी नहीं है, जब तुम्हें फ्री हो आ जाना। वनु बोलता है ठीक है कल आ जाऊँ। तभी बेल हो जाती है तो टीचर बोलते हैं ठीक है तुम दोनों क्लास में जाओ, और वहाँ से जाने लगते हैं। वनु बोलता है ठीक है मैं कल आऊंगा। टीचर बोलते हैं ठीक है फिर कल मिलते हैं। देखो चुपचाप उन दोनों को देख रहा होता है। टीचर के जाने के बाद वो बोलता है कि तुम टीचर को लाइक करते हो। वनु बोलता है हाँ। देगू बोलता है कि मैंने पहले नोटिस नहीं किया था लेकिन अभी मैं जानता हूँ, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। वनु बोलता है हाँ सच में। फिर वो देगू को देखते हुए उसे सॉरी बोलता है। देगू बोलता है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, नुकसान तो मुझे है ना, पर मैं क्या कर सकता हूँ। वनु कुछ बोलने वाला होता है तो देगू बोलता है क्या हम दोनों हाथ पकड़ सकते हैं। वनु बोलता है कि हम स्कूल में हैं। देगू बोलता है लेकिन सभी क्लास में हैं। वनु फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और देगू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वनु उसके पास होते हुए बोलता है क्या तुम्हें हाथ पकड़ना इतना ज्यादा पसंद है। देगू बोलता है ऑफ कोर्स, हम लोग डेट कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। वनु बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो। देगू बोलता है नहीं कोई नोटिस नहीं करेगा। तभी वहाँ पर लिसोरी आती है जो उन दोनों का नेम लेती है। वो दोनों शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। लिसोरी बोलती है तुम लोग क्या बात कर रहे थे, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो शॉक्ड होते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देगू बोलता है सोरा ऐसा नहीं है। वो आगे से बोलते हैं तुम दोनों डेट कैसे कर सकते हो। देगू वनहू की तरफ देखता है। यहीं पे ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही एक साथ होते हैं। ली सोरा पूछती है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। वनहू बोलता है कि तुमने इसलिए मुझे लंच टाइम पे यहाँ पे बुलाया। ली सोरा बोलती है कि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। वनहू बोलता है वो कैसे, हमारे लिए भला जिंदगी और मौत का मसला क्यों है। ली सोरा बोलती है ना, क्योंकि मुझे तुम दोनों की परवाह है। वनहू बोलता है कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों है। लीसरा बोलती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। वनहू बैकग्राउंड में बोलता है कि मेरी फ्रेंडशिप इसके साथ तब से है जब ये यंग थी, हम लोग सिबलिंग्स की तरह हैं। लीसरा बोलते हैं कि तुम दोनों डेट कैसे कर सकते हो। देव बोलता है कि जो कुछ भी तुमने स्कूल में अभी देखा बस तुम वो सब कुछ भूल जाओ। लीसरा बोलते हैं कि अभी मैं शॉक में हूँ और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये भूल जाऊँ। वो उन दोनों की बातों को रिपीट करती है और बोलती है तुम्हें हाथ पकड़ना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। फिर देगू की ऑफ कोर्स क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ये सब बोल रही होती है। देवू उसे सॉरी बोलता है तो लीसोरा बोलती है तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। देवू बोलता है कि मैं और वनहू डेट कर रहे हैं तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सौरभ बोलते है तुम्हारा क्या मतलब है। देव बोलता है क्योंकि हम दोनों ही लड़के हैं। सौरभ बोलते नहीं मुझे इससे भला क्यों प्रॉब्लम होगी। देव बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था। वनहू बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। देगू बोलता है वो सोरा तुम्हें लाइक करती है ना। वो दोनों ही शॉक्ड होते हुए बोलते हैं क्या। देगू बोलता है नहीं नहीं। लीसोरा बोल है कि इस साल में चल क्या रहा है। वनु बोलता है मुझे लगता है कि वो मेरे ओल्डर ब्रदर को लाइक करती है। लीसोरा उसके पास आते हुए बोलती है कि ये सीक्रेट था। वनु बोलता है कैसा सीक्रेट, तुम तो सारा दिन उसके बारे में बात करती हो। सोरा बोलते है लेकिन दूसरों को इस बारे में नहीं पता था ना।
देगू बोलता है तुम्हारा ब्रदर सोंगयूवन। वनहू बोलता है हाँ, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, इसका बिल्कुल वन साइडेड क्रश है, इसका चांस तो 1% से भी कम है। ली सोरा से शट अप बोलती है। देगू बोलता है कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, मैंने इसे देखा ही नहीं अभी तक। सोरा बोलते है कि जब तुम उसे देखोगे ना तो तुम शॉक्ड रह जाओगे, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इससे तो बिल्कुल डिफरेंट। उन्होंने बोलता है कि बकवास बंद करो, वो मेरी तरह ही लगता है। सोरा बोलती है कि तुम्हारे भाई की वजह से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है, बिल्कुल परफेक्ट। वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। उसके बाद बोलती है कि मेरी क्लास है तो मैं जाती हूँ, और वो वहां से चली जाती है और वो दोनों भी अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट उनका फ्रेंड कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को लेके अपना रोना रो रहा होता है। तभी देगू बोलता है वनहू तुम्हें टीचर के ऑफिस में जाना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर के लिए। वनहू बोलता है हाँ, मैं सोरा की वजह से सब कुछ भूल ही गया था, मैं जाता हूँ, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में होता है। टीचर उसे बुक्स देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अभी से एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जब तुम एप्लीकेशन दोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। वनहू थैंक्स बोलता है। टीचर बोलते हैं क्या सच में तुम मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर बनना चाहते हो? वनू हाँ बोलता है। उसके बाद वो बुक्स को चेक करने लगता है तो टीचर को बोलता है कि सिर्फ 3 बुक्स हैं। टीचर बोलते हैं क्या एक मिसिंग है तो उसे मेरी प्लेस पर ही होना चाहिए, क्या कल तुम्हारे पास टाइम होगा? मैं कल आकर तुम्हें बुक दे दूंगा। वनू हाँ बोलता है। टीचर बोलते हैं ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो काफी ज्यादा अच्छे से रेडी होके रेस्टोरेंट में आ जाता है। वो देखता है कि टीचर पहले से ही वहाँ पर आ चुके हैं। वो टीचर को हेलो बोलता है और काफी ज्यादा नर्वस होता है। टीचर भी उससे हेलो बोलते हैं और उससे बैठने के लिए बोलते हैं। टीचर बोलते हैं कि तुम थे इसलिए मैं आ गया, वरना मुझे नहीं आना था, और वो उसे बुक देते हैं। वनू टीचर को थैंक्स बोलता है। वनू उस बुक को निकाल के देखने लगता है तो टीचर बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? वनू बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं। वनू बोलता है कि ये वीकेंड है तो आपका क्या कोई और प्लान नहीं है, जैसे किसी के साथ हैंग आउट करना या फिर डेट पे जाना? टीचर बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 12th ग्रेड का एडवाइजर हूँ तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीचर बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई हो सकता है या फिर मैं रिलेशनशिप में हूँ? वनू बोलता है हाँ, फिर बोलता है यस। टीचर बोलते हैं कि मैं आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मुझे तुम लोगों की टेक केयर करनी है और डेट के लिए टाइम नहीं है, अभी मेरी एज मैरिड की है। टीचर बोलते हैं क्यों, तुम्हारे बारे में क्या, तुम किसी को डेट कर रहे हो? वनू बोलता है हाँ। टीचर बोलते हैं पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम किसी को लाइक करते हो। वनू बोलता है हाँ, उस बारे में। टीचर बोलते हैं वैसे मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे बॉयफ्रेंड बनोगे। फिर वो टीचर की तरफ देखते हुए ड्रिंक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। टीचर बोलते हैं वनू क्या तुम अब सीधे घर जा रहे हो? वनू बोलता है नहीं, मैं स्टडी कैफे जा रहा हूँ। टीचर बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है तो तुम अच्छे से स्टडी करना, और उसके फोरहेड पे टच करते हैं और वहां से चले जाते हैं। वनू पीछे खड़ा यही सोच रहा होता है तभी उसे देगू की कॉल आती है। देगू बोलता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? वनू बोलता है कि मैं बिजी था, मैं मिस्टर जंगमिन से मिला था। देगू बोलता है क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? वनू बोलता है नहीं, वो चले गए। देगू बोलता है तो अभी तुम क्या करने वाले हो? वनू बोलता है कि अभी मैं स्टडी कैफे जा रहा हूँ। देगू बोलता है तुम मेरे घर आ जाओ। वनू कुछ भी नहीं बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके घर आ जाता है। देगू उसे अपने रूम में ले आता है और बोलता है क्या तुम्हें टीचर ने कुछ दिया है? वनू बोलता है हाँ, बुक्स दी हैं, एक बुक मिसिंग थी तो वो अभी दी। देगू सनस्क्रीन लगाने लगता है और वनू ये नोटिस कर रहा होता है। तभी देगू बोलता है कि मुझसे मिलने के बाद इतना डाउन साउंड क्यों कर रहे हो? वनू बोलता है क्या मैं? देगू बोलता है हाँ, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? वनू बोलता है कि टीचर ने मुझे स्टडी के बारे में पूछा और मुझसे पूछा कि मैं अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ कि नहीं। देगू बोलता है तो इसलिए तुम इतना डाउन फील कर रहे हो? देगू वनू के फोरहेड पे पैट करने लगता है उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए। तभी देगू उसके सर पे कुछ नोट करता है तो बोलता है रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारे सर पे कोई निशान है, मैं देखता हूँ। वनू उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। देगू बोलता है कि कुछ भी नहीं है, शायद मुझे ही ऐसा लगा। देगू भी उसकी तरफ देखे जा रहा होता है और बाद में उसे किस कर लेता है। फिर पिछड़ते हुए बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। वनू शॉक्ड वहीं पे बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में वो स्कूल आ रहा होता है तभी उसके पास देगू आता है। वो वनू को हेलो बोलता है। वनू भी बोलता है हेलो। वनू भी उसकी तरफ देखने लगता है तो देगू बोलता है तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो और कल तुमने अपनी बुक्स वहीं पे छोड़ दी थी। वो उसे उसकी बुक्स देता है। वनू उसे थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर टीचर जंगमिन आ जाते हैं। वो उन दोनों को देखते हुए हेलो बोलते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि उनका वीकेंड कैसा गुजरा। वनू टीचर की तरफ देख रहा होता है। तेगू ये देख के जेलस हो जाता है तो वो जल्दी से वनू का
हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि टीचर अभी हम जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और टीचर उन दोनों को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही क्लास में आते हैं। उनका फ्रेंड बोलता है कि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही है। तभी वो सोरा को देखता है जो कि कुछ खा रही होती है, तो वो जल्दी से उसके पास आके बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या खा रही हो। सोरा बोलते है कि मुझे तंग मत करो। तेमिन बोलता है कि तुम काफी ज्यादा प्रेटी हो। सोरा युंगमिन को बोलते है कि मुझे चॉकलेट मिल्क ले दो। तेमिन जल्दी से उसे चॉकलेट मिल्क निकाल के दे देता है और बोलता है कि मेरी तरफ से। सोरा उसे थैंक्स बोलती है। वनहु बोलता है कि मैंने एक ओल्ड मैन देखा जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह का लगता है। सोरा बोलती है नहीं, मैं अपनी मॉम की तरह की लगती हूँ। तेमिन बोलता है क्या तुम्हारी मॉम भी इतनी प्यारी है। वनहु बोलता है लेकिन तुम तो अपने डैड की तरह दिखती हो। बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैड बिल्कुल बियर की तरह लगते हैं। तेमिन बोलता है कि डॉग स्टाइल गर्ल्स देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वोहन बोलता है ये बिल्कुल पपी की तरह है। सोरा बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वनहुंग बोलता है कि जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो सैड हो जाएंगे। वैसे भी मेरा भाई भी कहता है कि तुम अपने डैड की तरह दिखती हो। सोरा बोलती है वनहु तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सोयोंग को इन सब में लाने की। वो वनहु के बालों को पकड़ लेती है और उन्हें खींच लगती है। वनहु चलाते हुए अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में वो सोरा को धक्का दे देता है। तभी टीचर भी उनकी क्लास में आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। सोरा भी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग टीचर रूम में होते हैं। टीचर पूछते हैं ये सब क्या चल रहा था। वो दोनों ही टीचर को सॉरी बोलते हैं। टीचर बोलते हैं बस बहुत हो गया, सोरा तुम क्लास में जाओ। सोरा टीचर को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टीचर बोलते हैं वनहु क्या तुम्हें अपनी गलती समझ आई? एक बॉय और गर्ल को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। वनहु बोलता है टीचर उसे मना कर देते हैं बोलने से और बोलते हैं कि कोई भी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और उससे बोलते हैं कि तुम ग्रेड 11 में हो और तुम अपनी क्लास के प्रेसिडेंट भी हो, तुम्हें दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए, लेकिन तुमने ही ऐसा काम किया, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। वनहु टीचर को सॉरी बोलता है। नेक्स्ट सीन में दोहू क्लास में बैठा उसका वेट कर रहा होता है। वनहु जैसे ही क्लास में आता है दोहू उससे पूछता है कि वो ठीक है। वनहु सीधा आके उसके कंधे पे सर रख लेता है और बोलता है कि वो ठीक फील नहीं कर रहा। दोहू उसे कंफर्ट करने लगता है और उसे ड्रिंक भी देता है। वनहु उसे थैंक्स बोलता है। दोहू बोलता है क्या टीचर ने तुम्हें बहुत ज्यादा डांटा? वनहु बोलता है हाँ, मैंने उन्हें कभी पहले ऐसा नहीं देखा। दोहू बोलता है क्योंकि उसने हमेशा तुम्हें एक अच्छे स्टूडेंट की तरह देखा है। वो कुछ नहीं बोलता तो दोहू बोलता है क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? वो बोलता है हाँ थोड़ा सा। दोहू बोलता है फिर मुझे क्या करना चाहिए? वनहु उसका हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लेता है और बोलता है कि मेरे हेड को पैट करो। दोहू वैसे ही करने लगता है और बोलता है अब ठीक हो। वनहु उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। बाद में बोलता है चलो घर चलते हैं। दोनों ही जल्दी से अपना बैग लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड पे टीचर को दिखाया जाता है। टीचर वनहु का ही रिपोर्ट कार्ड देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही हार्श था। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।